नमो नारायण। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दैनिक व्रत की कथा में। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास की सबसे पवित्र और दुर्लभ एकादशी जो कि पद्मिनी एकादशी की महिमा है। यह वही दिव्य कथा है जिसे एक निसंतान राजा, उसकी धर्मपत्नी रानी पद्मिनी और महान पतिव्रता माता अनसुईया का अद्भुत वर्णन मिलता है। यही कहानी कथा आप सभी को श्रवण कराएंगे। कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा के साथ इस कथा को सुन लेता है उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं और भगवान लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा प्राप्त होता है। तो बिना देर किए हुए भगवान श्री हरि नारायण का स्मरण करके कथा को हम प्रारंभ करते हैं। शंताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरधानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। तो आइए अब हम सब मिलकर कथा को श्रवण करते हैं। कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। त्रेता युग में महिष्मती नामक एक नगरी में एक महान प्रतापी राजा राज करते, जिनका नाम राजा कृतवीर्य है। राजा अत्यंत पराक्रमी, दानी और धर्मात्मा थे। उनके राज में प्रजा सुख पूर्वक रहती, चारों ओर समृद्धि थी। लेकिन राजमहल में एक गहरा दुख छुपा हुआ। राजा की अनेक रानियां थी, परंतु किसी ने भी संतान उत्पन्न नहीं हुई। समय बीतता गया, राजा वृद्ध होने लगे, लेकिन पुत्र प्राप्ति का सुख नहीं मिल पाया। राजा रात रात भर जागते और सोचते कि मेरे बाद इस राज का क्या होगा, मेरा वंश कौन चलाएगा। राजा की सबसे छोटी रानी पद्मिनी थी। रानी पद्मिनी अत्यंत सुंदर, शांत स्वभाव वाली और भगवान श्री हरि नारायण की परम भक्त थी। वह प्रतिदिन स्नान करके तुलसी माता के समीप दीपक जलाती और भगवान से प्रार्थना करती कि हे नारायण, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, मेरे स्वामी का दुख दूर कीजिए। लेकिन समय बीतता गया। एक दिन राजा ने दुखी होकर कहा कि हे रानी, अब मुझे राजमहल अच्छा नहीं लगता, मैं वन जाकर तपस्या करना चाहता हूँ। तब रानी ने कहा कि हे स्वामी, जहाँ आप रहेंगे वहीं मेरा संसार रहेगा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। राजा ने राजमंत्री को सौंप दिया और रानी पद्मिनी के साथ वन की ओर चल पड़े। दोनों गंधमदान पर्वत पर पहुंचे। वहां घना जंगल था, ऊंचे वृक्ष, पक्षी की मधुर ध्वनि और शांत वातावरण थी। राजा ने कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। वर्षों बीत गए। राजा दिन रात भगवान श्री हरि नारायण की ध्यान करते रहे। धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर होने लगा। शरीर में सिर्फ हड्डी दिखाई देने लगी, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हुए। तब रानी पद्मिनी अपने पति की यह दशा देखकर अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन रानी सोची, यदि कोई महात्मा मिल जाए तो शायद उपाय बता देते। उसी समय उन्हें दूर एक आश्रम दिखाई पड़ी। वह आश्रम महान पतिव्रता माता अनसुईया जी की थी। रानी पद्मिनी आश्रम में पहुंची और माता अनसुईया तेजस्विनी थी।
उनके मुख पर अद्भुत शांति। रानी ने उनके चरणों में प्रणाम किया और माता ने प्रेम से पूछा कि हे पुत्री, तुम कौन हो? तब रानी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माते, मैं महेशमती के राजा कृतवीर की पत्नी पद्मिनी हूँ। मेरा पति वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई फल की प्राप्ति नहीं हुई। इतना कहते कहते रानी की आंखों में आंसू बहने लगे। माता अनसुईया ने उन्हें पास बैठाया और कहा कि हे पुत्री, चिंता मत किया करो, भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। रानी ने विनय पूर्वक कही कि हे माते, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे भगवान शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते? तब माता अनसुईया बोली कि पुरुषोत्तम मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसे पद्मिनी एकादशी कहते हैं, और कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी कहते हैं। यह अत्यंत दुर्लभ और फल देने वाला व्रत है। उन्होंने आगे कहा, यदि तुम श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करोगे, रात्रि में जागरण किया करोगे, भगवान विष्णु का भजन करो, तो निश्चय ही भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। रानी पद्मिनी के चेहरे पर आशा की किरण चमक उठी और माता अनसुईया ने विस्तार से विधि बताई कि दशमी के दिन सात्विक भोजन करनी चाहिए। एकादशी को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर क्रियाकलाप से निवृत्त होकर स्नान आदि करके संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करे, तुलसी दल चढ़ाए, धूप दीप नैवेद्य लगाकर भगवान की पूजन करे और रात्रि भर जागरण हरि नाम कीर्तन करे। द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन और दान करने चाहिए। रानी ने हाथ जोड़ कर कहा कि हे माता अनसुईया, मैं अवश्य क्या व्रत करूंगी। कुछ दिन बाद पुरुषोत्तम मास का पावन एकादशी आ गई। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में रानी नदी में स्नान करके आई। उन्होंने पीले वस्त्र धारण किया। वन के बीच एक सुंदर वेदी बनाई गई। उस पर भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा स्थापित की गई। रानी ने आंसू भरे आंखों से प्रार्थना की कि हे प्रभु, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे स्वामी की तपस्या सफल कर दीजिए। उसके उपरांत अब रात्रि होने लगी। रानी दीपक के सामने बैठकर भजन कीर्तन भगवान श्री हरि नारायण की नाम की जाप करने लगी। गोविंद माधव श्री हरि बोलने लगी। पूरा वन भक्ति में गूंज उठा। देवता भी उस भक्त को देखकर प्रसन्न हो गए। आधी रात बीती, लेकिन रानी की आंखों में नींद नहीं थी। वे लगातार भगवान का नाम जाप कर रही थी, कीर्तन कर रही थी। अचानक पूरा वन दिव्य प्रकाश से भर उठा। आकाश से पुष्पों की बारिश होने लगी। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण गरुड़ पर बैठकर प्रकट हुए। उनके हाथों में चक्र, शंख, गदा और पद्म सुशोभित थे। रानी पद्मिनी भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली कि हे देव। भगवान बोले कि हे देवी पद्मिनी, तुम्हारी भक्ति और पद्मिनी एकादशी के व्रत से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब रानी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, मेरे स्वामी की तपस्या सफल कर दीजिए और उन्हें तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति कराइए। भगवान मुस्कुराए और बोले तथास्तु। कुछ समय बाद राजा कृतवीर की तपस्या पूर्ण हुई। भगवान के आशीर्वाद से रानी के घर में
एक महान पुत्र की जन्म हुआ। उनका नाम रखा गया कृतवीर्य। अर्जुन वह अत्यंत बलशाली और तेजस्वी हुए। कहा जाता है कि सहस्त्र बाहु वाला महान राजा बनकर पृथ्वी पर राज किए। तो प्रिय श्रद्धालु भक्तों, हमें इस एकादशी से यह ज्ञान मिलती है कि सच्चे श्रद्धे के साथ किए गए व्रत कभी निष्फल नहीं होते। भगवान देर से सही लेकिन भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। और पुरुषोत्तम मास की पद्मिनी एकादशी अत्यंत चमत्कारी है। तो आइए जान लेते हैं पद्मिनी एकादशी व्रत की विधि। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठे, क्रियाकलाप आदि करके दत्वन करे और कम से कम 12 बार कूला करे। उसके उपरांत नदी, तालाब, गंगा आदि में स्नान करे और भगवान को तुलसी अर्पित करे और तुलसी मैया की पूजा अर्चना करे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करे। रात्रि में जागरण करे, गरीबों को दान दे और निराहार रहकर व्रत को करे। अगर जिनको दिक्कत है यानी कि शारीरिक कष्ट है, वह एक टाइम फलाहार कर सकते हैं और अन्न का त्याग करे। इस दिन एकादशी के दिन नमक का त्याग करे। तो प्रिय श्रद्धालु भक्तों, इस कथा में अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो भगवान से क्षमा प्रार्थना कर ले। तमेव माता च पिता त्वमेव, तमेव बंधो च शिखा त्वमेव, तमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पाप संभव, त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो भव। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। यदि आपको यह पावन पवित्र कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दैनिक व्रत की कथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में जय श्री हरि जरूर से जरूर लिख दे। तो मिलते हैं अगली पावन कथा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।